चतुर्थ दिवस कहानी धर्म पर आस्था रखने वाले दया न छोड़े। चतुर्थ दिवस कहानी धर्म पर आस्था रखने वाले दया न छोड़े। मानवीय मूल्य दया माँ की संस्कारशाला। द्वितीय सप्ताह। चतुर्थ दिवस ते हेलो वरुण नमोभी। ऋग्वेद क्रोध को नम्रता से शांत करो, क्रोधी पर बिगड़ो नहीं, दया करो। कहानी धर्म पर आस्था रखने वाले दया न छोड़े। नावेल, अल्बानिया का एक छोटा देहाती गांव है जहां अधिकांश कृषक रहते हैं। वहां की परंपरा और स्थिति ऐसी है जिससे वहां अधिकांश व्यक्ति मांसाहार को स्वाभाविक भोजन मानते और प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक कृषक परिवार का छोटा बालक न्यूनरिचे पास के मिशन स्कूल में भर्ती हुआ। स्कूल में सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त 1 घंटा धर्म शिक्षा की भी होती थी। धर्रा मुद्दतों से चल रहा था। पादरी बाइबल पढ़ाते और लड़के उसे पढ़ते। ऊंचे आदर्शों की चर्चा होती। ईसाई धर्म का गौरव बताया जाता, पर था वो सब धर्म शिक्षण जानकारी की आवश्यकता पूरी करने तक ही सीमित। एक दिन के घंटे में पादरी प्रभु यीशु की सहृदयता और शिक्षा की विवेचना कर रहे थे। वे बता रहे थे, यीशु ने दया और करुणा की सरिता बहाई और अपने अनुयायियों को हर प्राणी के साथ दया का सहृदय व्यवहार करने का उपदेश दिया। सच्चे ईसाई को ऐसा ही दयावान होना चाहिए। ये सब एक लकीर पीटने के लिए पढ़ाया था, पर बालक रिचे ने उसे गंभीर रूप में लिया। वो कई दिन तक लगातार यही सोचता रहा, क्या हम सच्चे ईसाई नहीं हैं? क्या हम प्रभु यीशु के उपदेशों को कहते सुनते भर ही हैं? उन्हें अपनाते क्यों नहीं? उन पर चलते क्यों नहीं? बालक ने कई दिन तक अपने घर में मांस के लिए छोटे जानवरों और पक्षियों का वध होते देखा था। उनके कष्ट और उत्पीड़न को भी आंसू भरकर देखा था। कोमल भावना वाले बालक ने एक दिन इस दृश्य को देखकर तड़फते हुए प्राणी के साथ अपनी आत्मीयता जोड़ी तो उसे लगा जैसे उसी को काटा उधेड़ा जा रहा है। बेचारा घर से बाहर चला गया और सुबक सुबक कर घंटों रोता रहा। तब वो इतना छोटा था कि अपने मनोभाव घर के लोगों पर ठीक तरह प्रकट नहीं कर सकता था, पर आज वो बड़ा हो चला था। लगभग 10 साल का अपनी को प्रकट करने लायक शब्द उसके हाथ आ गए थे। अपनी वेदना उसने दूसरे दिन शिक्षक पादरी के सामने रखी और पूछा, क्या मांस के लिए पशु पक्षियों की हत्या करना ईसाई धर्म के और प्रभु यीशु की शिक्षाओं के अनुरूप है? पादरी स्वयं मांस खाते थे। वहां घर घर में मांस खाया जाता था, इसलिए स्पष्ट न कह सके। अगर मगर के साथ दया और मांसाहार के प्रतिपादन के समर्थन की बात कहने लगे। आत्मीय शिक्षित बालक के गले सुशिक्षित पादरी की लंबी चौड़ी व्याख्या तनिक भी न उतरी। उसे लगा वो बहकाया जा रहा है। यदि दया धर्म का अंग है तो उसे धर्मात्मा लोग हर प्राणी के लिए प्रयोग क्यों न करें? यदि धर्म वास्तविक है तो उसे व्यवहार में क्यों न उतारा जाए? बालक रिचे ने निश्चय किया कि वो सच्चा ईसाई बनेगा, प्रभु यीशु का सच्चा अनुयायी। उसने मांस न खाने का निश्चय कर लिया। सामने भोजन आया तो उसने मांस की कटोरी दूर हटा दी। कारण पूछा गया तो उसने ये कहा, यदि हम धर्म पर आस्था रखते हैं तो हमें उसकी शिक्षाओं को व्यवहार में भी लाना चाहिए। हत्यारे और रक्त पिपासु लोग धर्मात्मा नहीं हो सकते। घर के लोगों ने मांस न खाने से शरीर कमजोर हो जाने की दलील दी तो उसने पूछा, क्या शारीरिक कमजोरी आत्मिक पतन से अधिक है? घर वालों का समझाना बुझाना बेकार चला गया। रिचे ने मांस खाना छोड़ा सो छोड़ ही दिया। ईसाई धर्म और यीशु की दया शिक्षा का प्रसंग जहां भी चलता, तब रिचे रूखे कंठ और दबाई आंखों से यही पूछता, क्या पेट को बूचड़खाना बनाए रखने वालों को धर्म और परमेश्वर की चर्चा करने का अधिकार है? लोगों के तर्क कुंठित हो जाते और सच्चाई के आगे सिर नीचा हो जाता। बालक रिचे जब भी मांस की प्राप्ति के लिए होने वाले उत्पीड़न पर विचार करता, तभी उसकी आत्मा रो पड़ती। इस मनोदशा से उसकी मां प्रभावित हुई। फिर दोनों बड़ी बहन तीनों ने मांस छोड़ा। भावनाओं का मोड़ अशुभ या शुभ की दिशा में जिधर भी मुड़ चले उधर बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार सारे परिवार ने मांस खाना छोड़ दिया। ये हवा आगे बढ़ी। पड़ोस और परिचय क्षेत्र में यह विचार जड़ जमाने लगा कि सच्चे धर्मात्मा को दयालु होना चाहिए। जो दयालु होगा वो मांसाहार कैसे कर सकेगा? 18/34 रिचे होकर पादरी बने। उन्होंने घर घर घूमकर सच्ची धार्मिकता का प्रचार किया और मांसाहार से विरति उत्पन्न कराई। श्रद्धालु धर्म प्रेमियों की संस्था नामक संगठन ने अल्बानिया में अनेकों धर्म प्रचारकों तथा प्रचार सामग्री के माध्यम से जो लोक शिक्षण किया, उससे प्रभावित होकर लाखों व्यक्तियों ने मांसाहार छोड़ा और धार्मिकता अपनाई। रिचे के सत्प्रयत्नों को धार्मिक क्षेत्रों में सराहा जाता रहा है। जीव हत्या महापाप